नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के 26 अगस्त के करंट अफेयर्स में। पिछले करंट अफेयर्स में जो गैप था उसको लेकर के आपको नहीं घबराना है। पूरी जो हमारे जो भी 2 दिन के न्यूज या करंट अफेयर छूटे हैं वो आपके इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। और जो एक मंडे को एक ही घटनाक्रम हुआ था जो कि हमने सैटरडे को ही कवर कर लिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपका छूटा हो। तो आप इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहें। और मंडे टू सैटरडे हमारा करंट अफेयर रहेगा, संडे को ऑफ रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत एक विचारों के साथ। आज का जो पहला हमारा जो विचार है, महत्वाकांक्षा सफलता का मार्ग है। महत्वाकांक्षी होना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन यदि उसमें कोई एक उद्देश्य, जो हमारा एक पवित्र उद्देश्य है, उसके अंतर्गत हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरे के लिए उसको पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षा एक अच्छी चीज है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये पूरा करना है। उसी एक वो जो दृढ़ता है, जो दृढ़ निश्चय है, वही आपको सफलता तक क्या कहता है, पहुंचाता है। ये मेडिसन एलएसडो का वचन है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। यदि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में टेस्ट सीरीज और नोट्स, वीडियो कोर्स, तीनों चीज़ें उपलब्ध है। आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, देश का जो खेलो इंडिया जल महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? आप सभी ने लगातार आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। डल झील पर इसको आयोजित किया जा रहा है और पहला खेलो इंडिया का जल महोत्सव प्रोग्राम है। खबरों में क्यों आया? खबरों में इसलिए आया क्योंकि जब इसका खेल की शुरुआत हो चुकी है तो मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ी हैं जो इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें से जो हमारे यहाँ है अलग अलग श्रेणी में, एक तो क्या कहते हैं, जो पहला दिन का खेल हुआ है इसमें काइकिंग में और कैनोइंग में अलग अलग श्रेणियों में आप बात करो तो जो रजत पदक जीता है वो कृष्ण जाट ने जीता है। कांस्य पदक जो जीता है वो मयंक और मासूमा यादव, इन तीनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आने वाले समय में इसमें बहुत सारे पदक आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जो वाटर स्पोर्ट्स है इसमें मध्य प्रदेश काफ़ी मजबूत है। तो 21 से 23 अगस्त तक का ये रहा है। और शुभंकर, आपको इसका ध्यान में रखना है कि इसका जो शुभंकर है वो ये हिमालयन किंगफिशर है। ठीक है, अक्सर ऐसे जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, इवेंट होते हैं, इनमें शुभंकर के बारे में जरूर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है कि एक खेल विभाग द्वारा अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मेंस सेंटर की क्या कर रही है, स्थापना कर रही है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर कर रही है? ये जो किया जा रहा है स्थापना, ये भोपाल में किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि हमारे जो खेल विभाग का नाथू बरखेड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खेलो इंडिया गेम भी हुआ था। यहाँ पर पूरा हमारे मध्य प्रदेश की एक प्रकार की स्पोर्ट्स सिटी है। लगभग सभी प्रकार के गेम्स के लिए यहाँ पर ऑडिटोरियम बने हुए हैं। तो इसी क्रम में 25 करोड़ की लागत से सरकार क्या कर रही है कि स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मिंग सेंटर की स्थापना कर रही है। देखो, इसमें ये सब कुछ हो रहा था, इसमें होगा क्या? देखिए, अपने आप से आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार का ये स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। मतलब यहाँ पर ये अपने आप में एक प्रकार का ये देश का पहला मॉडल है जिसमें एक ही परिसर में किसी भी एक खिलाड़ी को सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी मतलब उसको वहाँ पे टेस्टिंग, उसकी बॉडी का कंपोजिशन क्या है, पूरा एनालिसिस होना चाहिए, उसका बायोमैकेनिक्स क्या है उसकी, ठीक है, उसको मतलब एक पूरी तरह से उसकी टेस्टिंग की जाएगी। यानी फिजियोलॉजी, उसकी पूरी फिजिक की क्या की जाएगी, जांच। इसके बाद बायोमैकेनिक्स, ठीक है, बायोमैकेनिक्स में क्या होगा? बायोमैकेनिक्स में ये होगा कि इसमें उसकी जो एक तरह से उसका पूरा बायोकेमिस्ट्री चेक की जाएगी, ठीक है, उसकी डाइट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। इसके बाद काइंसियोलॉजी, फिर मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक में देखा जाएगा उसको मेंटली कितना स्ट्रांग है, कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है, क्या क्या समस्या जा रही है, किस प्रकार का तनाव है उसको, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है पोषण, एक खिलाड़ी के लिए किस किस प्रकार के उसको पोषण की आवश्यकता है, उसका जो पूरे मतलब उसकी जो बॉडी है उसको किस प्रकार के पोषण की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ उसमें फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और क्रायोथेरेपी, यानी किसी प्रकार का उनको क्रैक वगैरह होता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये सारी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। इन्हीं सुविधाओं के साथ हमारा एक प्रकार का देश का पहला साइंस सेंटर होगा। मध्य प्रदेश में कितने जिले आदि कर्म योगी अभियान के प्रथम चरण में शामिल किए गए? ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है, इसको लेकर के आश्चर्य नहीं करना है। तो राइट आंसर इसका 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि कर्म योगी अभियान में क्या किए गए, सम्मिलित किए गए। अब यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ जाएगा कर्म योगी, ठीक है, यानी जो व्यक्ति कर्मशील होगा उसको क्या कहा जाएगा, कर्म योगी कहा जाएगा। लेकिन जब आगे आदि जुड़ गया तो समझ जाना कि ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। तो ये जनजाति परिवारों को सशक्त बनाने के लिए उनकी जो योजनाएं चल रही हैं, उन परिवारों को लाभ देने के लिए ये पूरा एक आदि कर्मयोगी संवर्ग तैयार किया गया है। तो इससे 41 जिलों के लगभग 11,294 जो हमारे प्रदेश के जनजाति बहुल गांव हैं वो सम्मिलित किए जाएंगे। ये एक प्रकार का राष्ट्रीय मिशन है जिसमें देखिए सरकार और प्रशासन सभी लोग मिलकर के
इसकी जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनको क्या किया जाएगा, जनजाति परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। अब इससे क्या है, पूरे देश के 20 लाख जिले कवर किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इसमें कितने, 41 जिले कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लगभग 20 लाख अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जा रहा है पूरे देश से। हर प्रकार की जो भी योजनाएं आप जानते हैं केंद्र सरकार की, जो कि विकास खंड स्तर पर लागू होती है, उन सभी योजनाओं को एक अभियान के तहत देश के 27 राज्य के 326 जिलों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के कितने, 41 जिले हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश सरकार में। अब इसको 17 जिलों से शुरू किया है, लेकिन इसको धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा, एक पूरे के पूरे 41 जिलों को कवर किया जाएगा। तो आदि कर्म योगी अभियान को ध्यान में रखना है, एक प्रकार का ये रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करें कजाकिस्तान में जो जूनियर महिला वर्ग की शॉटगन स्कीट स्पर्धा हुआ, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो मानसी रघुवंशी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान का जो सिमिकेंट शूटिंग प्लाजा है, वहाँ पे 16 से 30 अगस्त तक ये चलने वाला है। तो शॉटगन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता। उनमें से मध्य प्रदेश की हमारे शूटिंग अकादमी, आगे चल के पूछा जा सकता मानसी रघुवंशी किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान में रखना है शूटिंग से। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जूनियर महिला स्केट में। वहीं ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया, ना कि सिंधिया, इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो ज्योतिरादित्य और मानसी हैं, इन दोनों ने पदक जीते हैं। आने वाले समय में और भी पदक देखने को मिल सकते हैं। ये शॉर्टकट इवेंट्स है, ठीक है। और इसका जो आयोजन किया जाता है एशियन शॉटिंग जो कॉन्फेडरेशन है, इसके द्वारा किया जाता है। पिछले दिनों हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन गोंड वंश से संबंधित रहा है या गोंड से संबंधित रहा है, तो इनमें से रानी दुर्गावती थी जो गोंडवाना की रानी थी। और इनके जो पति थे, उनकी मृत्यु के बाद इनको क्या किया गया था, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 1564 में आसफ खान, जो कि अकबर का सेनापति था, उसके साथ युद्ध करते हुए उन्होंने स्वयं का बलिदान दिया था, अपनी कटारी से स्वयं को मार लिया था। और इसके अलावा जो भीमा नायक, आप सभी इनको जानते हैं, भील नेता, मालवा क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है इनका। 1857 की क्रांति में इन्होंने सभी आदिवासियों को संगठित किया, लेकिन इन्हें 1876 में अंडमान की सेलर जेल में रखा गया, काला पानी दिया गया, फिर इसके बाद उनको वहाँ पर फांसी पे लटका दिया गया। टांटिया भील है, हमारे भील योद्धा हैं, और हमारे जनजातियों के बीच में उनके रॉबिनहुड के नाम से जाने जाते हैं। और ये नाम भी इनको अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, 1870 से 1880 के दौरान ये काफ़ी प्रचलित रहे, और बाद में इनको जो है जबलपुर के पास धोखे से पकड़ा गया, लेकिन इनको जो पाताल पानी है वहाँ फांसी दी गई थी। फिर इनकी जो बॉडी है उसको पाताल पानी के पास फेंक दिया गया था। और हमारे देश में बहुत बड़ा नाम है इनका। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए आज का प्रश्न की जो रानी अवंती बाई रही है, किस राज्य क्षेत्र से संबंधित रही है, झांसी, रामगढ़, गोंडवाना। तो रानी अवंती बाई के बारे में 2 से 3 बातें नीचे कमेंट करके जरूर बताना है, जिसका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरु जिसको हार्ट देगा। करंट अफेयर पसंद आता है तो इसकी वीडियो जरूर शेयर करनी है। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर में होगी। बाकी करंट अफेयर रेगुलर रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।